वेलकम टू फ्लाई फाई स्टडी दोस्तों, आपका स्वागत है। तो साथियों, हम लोग क्या कर रहे हैं, 1000 जीके, वो भी किसका है, लूसेंट का है। किसका है, लूसेंट का है साथियों। वो भी कितना, 1000 वन लाइनर क्वेश्चन है, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आपको हर एग्ज़ाम में आपको बार बार वो क्वेश्चन दोस्तों अगर देखेंगे तो मिलते ही रहते हैं। तो आप एक काम काम कीजिए ना, इसे जो क्वेश्चन इसमें जो दिए गए हैं, आप इसे अच्छे से रट लो। सब जितने भी क्वेश्चन है इसको आप रट लो, जो है इसको आपको तैयार हो जाएगा। तो साथियों, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आपको ज्वाइन करना पड़ेगा टेलीग्राम ग्रुप। वहाँ से आप ज्वाइन करके इसका पीडीएफ पा सकते हैं दोस्तों। वहाँ आप जाएंगे टेलीग्राम ग्रुप पे, वहाँ से सर्च करेंगे फ्लाई फाई एचडी को, तो दोस्तों वहाँ से आप इसको ज्वाइन कर लीजिए ग्रुप को। वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो साथियों, आप चल रहे हैं क्वेश्चन पे। किस पे चल रहे हैं दोस्तों, क्वेश्चन पे, जो आज की क्वेश्चन है। तो साथियों, आपके सामने पहला आ गया, जो पहला क्वेश्चन है देखो आपके सामने आ गया है। आपको काम करना क्या है, कल सब जितने भी क्वेश्चन हैं सबको रट्टा मारना है, क्योंकि भी दोस्तों जो क्वेश्चन है ना, वेरी वेरी बहुत मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपके हर एग्जाम में, सभी एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ठीक, तो आप जो है अपना कम से कम 10 नंबर जो है आप कंप्लीट कर सकते हैं 1000 क्वेश्चन में से। तो आप बस रटिए जरूर इस क्वेश्चन को। ठीक दोस्तों, जो 1000 क्वेश्चन है इसे आप पढ़ के अवश्य परीक्षा में ही जाइएगा। चलो चलते हैं आज के क्वेश्चन पे। बोला है, राष्ट्रपति, क्या राष्ट्रपति इस्तीफा देना चाहे तो किसे सौंपेगा? किसे सौंपेगा? उपराष्ट्रपति को सौंपेगा। किसे? उपराष्ट्रपति को। फिर बोला है, किस राज्य में लोकसभा की सर्वाधिक सीटें हैं? कहाँ है? 80 सीटें हैं, वो भी कहाँ है? यूपी में है। कहाँ है? यूपी में है। फिर बोला है, भगवान महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? कुंडाग्राम वैशाली में हुआ था। फिर बोला है, चौथी बौद्ध काउंसिल कब और किसके संरक्षण में हुई थी? कब ये हुई थी? 98 एडी, अर्थात कुंडलवन कश्मीर अर्थात कनिष्क के काउंसिल में हुई थी। फिर बोला है, पृथ्वी अपने धुरी पर कितने कोण पर झुकी हुई है? कितने कोण पर झुकी हुई है? 23.5 डिग्री पे ये जो है झुकी हुई है। फिर बोला है, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? 21% होती। कितनी? 21% होती है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है? 0.03%। दोस्तों ये वाला क्वेश्चन जो आपका है ग्रुप डी में क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन आ चुका है कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी पाई जाती है। ये दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। फिर चलते हैं नेक्स्ट पे। बोला है, ब्रॉड गेज रेलवे लाइन की चौड़ाई कितनी होती है? 1.676 मीटर होती है। फिर बोला है, भारत में पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है? दोस्तों ये नहीं, ये भरता नहीं बोलते, लगता है। कहाँ लगता है? सोनपुर बिहार में लगता है। फिर बोला है, 38 दोस्तों है, 38 पैरेलल लाइन किन दो देशों को बांटती है? कहाँ बांटती है? उत्तर और दक्षिण कोरिया को बांटती हुए। फिर बोला है, अष्टाध्यायी किसने लिखा था? कौन लिखा था? पाणिनि ने लिखा था। बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? किसका बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। फिर चलते हैं अगले स्लाइड पे। दोस्तों आपके सामने अगले स्लाइड आ गई है, तो आप क्वेश्चनों को अच्छे से रट ले जरूर। तो साथियों, आपके सामने आ गई। हाँ, तो हम लोग कर चुके हैं इसमें से यहाँ तक। दोस्तों बोला है, तीसरी बौद्ध काउंसिल कब और किसके संरक्षण में हुआ था? ये तो हो गया ना, 250 बीसी पाटलिपुत्र अशोक के शासन में हुआ था। फिर बोला है, त्रिपिटक किस धर्म की ग्रंथ है और किस भाषा में लिखी गई है? तो बौद्ध धर्म है, और जो इसकी लैंग्वेज जो भाषा है, पाली भाषा में लिखी गई। कौन सी? पाली भाषा में लिखी गई है। फिर बोला है, भारतीय प्रायद्वीप का नाम क्या है? अर्थात भारतीय प्रायद्वीप का नाम क्या है? दक्कन का पठार है। क्या है? दक्कन का पठार है। फुल बोला है, गुजरात से गोवा तक समुद्री तट क्या कहलाता है? ये क्या कहलाता है? कोंकण तट कहलाता है। क्या कहलाता है? कोंकण तट कहलाता है। फिर चलते हैं आपके अगले स्लाइड पर साथियों। तो साथियों, आप क्वेश्चन को अच्छे से रट लीजिए, क्योंकि जो ये सब क्वेश्चन है आपके एमटीएस हुआ, फिर मान लो जो भी एसएससी जीडी अभी वैकेंसी आने वाली है, तो सभी में कम से कम इसमें से 10 क्वेश्चन तो फंस ही जाएंगे यार। लूसेंट से आप इसे जो है आराम से रट लीजिए सभी क्वेश्चनों को। फिर चलते हैं नेक्स्ट पे। बोला है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कितने द्वीप हैं? कितने हैं? 324 द्वीप हैं। फिर बोला है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन दो शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए थे? कौन जोड़े गए थे? धर्मनिरपेक्ष जोड़ा गया था, और आपका जो दूसरा था समाजवादी जोड़ा गया था। क्या? समाजवादी जोड़ा गया था।
फिर बोला है 1 रुपये के नोट पे किसका हस्ताक्षर होता है। साथियों वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपका 2018 का जो है 2018 का ग्रुप डी का क्वेश्चन जो है आ चुका है। ठीक, तो इससे आप रट लीजिए। कौन है सचिव वित्त मंत्रालय, कौन है, एक सचिव कर सकते हैं तो ये तो मान लो फिर वित्त मंत्रालय कर सकते हैं। ठीक, फिर बोला है संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितनी कितनी हो सकती है, अर्थात संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है भैया। मतलब कि जो आपका संसद है जिसमें बैठते हैं 6 मास में अर्थात 6 महीने में एक बार जो है इन लोग की बैठक ना जो मतलब जो बैठक होती है आवश्यक होती है। ठीक, 6 महीने में इन लोग को एक बार बैठना जरूरी होता है। फिर चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोला है ऋतु संहार कुमार संगमम रघुवंशम की किसकी रचनाएं हैं, किसकी रचनाएं हैं, कालिदास की हैं। अजंता और एलोरा की गुफाएं कहाँ हैं, कहाँ है, औरंगाबाद और महाराष्ट्र में है। महाबलीपुरम की रथ मंदिर किसने बनवाया था, पल्लव राजा नरसिम्हन ने बनाया था। ठीक, भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर वन है, 19% भूभाग पर वन है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है दोस्तों, मोस्ट दोस्तों जो क्वेश्चन यह है बहुत मोस्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि ना अभी हाल ही में जो NTPC एग्जाम चल रहा है ये पूछा था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, नैनीताल के पास उत्तराखंड में स्थित है। तो आप जो है क्वेश्चनों को अच्छे से रट लें जरूर, चूँकि जो क्वेश्चन है हर एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। फिर बोला है बड़ी बोला है ईगल बोगी पार्टी होल इन वन शब्द किस खेल से संबंधित है। जो सब वर्ड दिए गए हैं किस संबंधित है, ये गोल्फ से संबंधित है। फिर बोला है संभार झील जिसमें नमक बनता है किस राज्य में है, कहाँ है, राजस्थान में। फिर बोला है गुलाम वंश में कौन सा शासक चौगान पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर मृत हो गया था, कौन था, ये कुतुब बिन ऐबक थे। साथियों कौन थे, कुतुब बिन ऐबक थे जो घोड़े से गिरकर इनकी मृत्यु हो गई थी। दोस्तों बात ये थी ये चौगान खेल रहे थे घोड़े पर से। ठीक, तो क्या हुआ घोड़े पर से गिरे तो इनकी जो है मृत्यु हो गई थी। कौन थी, ये कुतुब बिन ऐबक थे। फिर चलते हैं 729 क्वेश्चन पे। साथियों आपके सामने नेक्स्ट स्लाइड आ रही है, आप जितने भी स्लाइड है उससे अच्छे से पढ़िए, आपको जो कि याद हो जाना चाहिए, इससे आपका फायदा होगा साथियों। फिर चलते हैं, आपको नेक्स्ट स्लाइड आ गई है, इससे आप पढ़िए। बोला है गीत गोविंद किसने लिखी थी, भाई कौन लिखा था, जयदेव सिंह लिखा था। कौन, जयदेव ने लिखा था। फिर बोला है खुजराहों के मंदिर किस वंश के शासकों ने बनवाया था, तो चंदेल वंश के शासकों ने बनवाया था। कौन बनवाया था, चंदेल वंश के शासकों ने बनवाया था। फिर बोला है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब और किसने की थी, ये 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का ने की थी। कौन किए थे, ये हरिहर और बुक्का थे, इन्होंने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। फिर बोला है घना पक्षी बिहार कहाँ स्थित है, ये कहाँ स्थित है, भरतपुर राजस्थान में। कहाँ, भरतपुर राजस्थान में। फिर बोला है भारत में जंगली गधे कहाँ पाए जाते हैं, ये कच्छ रण गुजरात में पाए जाते हैं। फिर बोला आपके सामने मीन कैंप अर्थात मेरा संघर्ष किसकी जीवनी है, किसकी है, अडोल्फ हिटलर, किसकी है, अडोल्फ हिटलर की है। फिर बोला है दास कैपिटल किसकी रचना है, कार्ल मार्क्स की है, किसकी है, कार्ल मार्क्स की है। फिर बोला है महमूद गजनवी सोमनाथ मंदिर को कब लूटा था, 1025 ईस्वी में लूटा था। कब लूटा था, 1025 ईस्वी में लूटा था। कौन सा अभ्यारण्य एक सींग वाले गैंडों के लिए प्रसिद्ध है, जो भैया काजीरंगा है जो है ये एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। फिर बोला आपके सामने रिपब्लिक पुस्तक किसने लिखा था, कौन लिखा था, प्लेटो ने। फिर बोला है तैमूर लंग ने दिल्ली को कब लूटा था, 1339 में लूटा था। ठीक दोस्तों, अब बोला है फिर आपके नेक्स्ट सामने ओलंपिक खेलों में हॉकी कब शामिल किया गया था, 1928 में एम्स्टर्डम जो है हॉलैंड अफ्रीका में। कहाँ, 1928 में एम्स्टर्डम हॉलैंड ओलंपिक में। फिर बोला है शेरशाह सूरी कहाँ दफनाया गया था, सासाराम बिहार में दफनाया गया था। कहाँ, सासाराम बिहार में इनको जो है दफनाया गया था। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। साथियों आपके सामने अगली स्लाइड आ रही है, तो इस स्लाइड को आपने अच्छी रूप से कंप्लीट कर लिया होगा, उसमें क्या क्या लिखा गया था आपने याद भी कर लिया होगा। ये आपके सामने अगली स्लाइड आ गई है, इसको आप यहाँ से पढ़िए और इसे अच्छे से याद कीजिए। बोला है न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, कौन किए थे, जेम्स चैडविक ने किया था। कौन, जेम्स चैडविक ने किया था। फिर बोला है परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, भारी जल और ग्रेफाइट जो होता है ये परमाणु रिएक्टर अर्थात नाभिक के जो है भैया मंदक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। फिर बोला है विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है,
ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जो है बस विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। फिर बोला है एनसीसी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1948 में एनसीसी की स्थापना हुई थी। फिर बोला साथियों अमजद अली खान कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? कौन सा बजाते हैं? सारोद जो है वाद्य यंत्र बजाते हैं। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? जोग या गरसोप्पा जो शरावती नदी पर कर्नाटक में है साथियों। फिर बोला है चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी कितनी है? ये 38,500 किलोमीटर है दोस्तों। फिर बोला है विश्व का सबसे कम जनसंख्या वाला देश कौन सा है? वेटिकन सिटी दोस्तों। कौन सा है जो आपका विश्व का सबसे कम जनसंख्या वाला देश है? वेटिकन सिटी है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला है दोस्तों। भारत में सोने की खान कहाँ है? कोलार कर्नाटक में। कहाँ है? कोलार कर्नाटक में है। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं? 12 अनुसूचियाँ हैं। सूर्य का प्रकाश चंद्रमा से पृथ्वी तक पहुँचने में कितना समय लेता है? 1.3 सेकंड। दोस्तों अगर आप ग्रुप डी पेपर डाले हो मतलब फॉर्म डाले हो तो आप इस क्वेश्चन को अवश्य देखिएगा कि सूर्य का प्रकाश चंद्रमा से पृथ्वी तक पहुँचने में कितना समय लगता है, अर्थात जो दिया है 1.3 सेकंड लगता है। फिर चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे साथियों। आपके सामने नेक्स्ट स्लाइड आ रही है। अगर दोस्तों आप चैनल पे नए आए हुए हैं तो चैनल को अच्छे से सब्सक्राइब और बेल आइकन को दोस्तों चालू कर लो, जो कि आपको मान लो वीडियो जो भी डाली जाए तो आपको सबसे पहले मिले। ठीक, तो आपके सामने जो है 753 नंबर क्वेश्चन आ गया है। बोला है पन्ना अर्थात मध्य प्रदेश के खाने किसके प्रसिद्ध है? किसके लिए प्रसिद्ध है? हीरे के लिए। नील जो आपकी नाइल नदी का उपहार कौन सा देश कहलाता है? मिस्र कहलाता है। कौन सा? मिस्र। जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया दोस्तों? तो दोस्तों जय जवान जय किसान में सुना था कौन दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। अब लेकिन क्या बोला है? जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा कौन दिया था? अटल बिहारी वाजपेयी जो प्रधानमंत्री दोस्तों तो हमारे कुछ पूर्व प्रधानमंत्री इन्होंने दिया, अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया था। फिर बोला है घाना देश का पुराना नाम क्या है? गोल्ड कोस्ट है। क्या नाम है? गोल्ड कोस्ट है। फिर बोला है उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तबला से है। किससे है? तबला से है। अमेरिका की खोज किसने की थी? भैया अमेरिका खोज 1492 में हुई थी और कौन किया था? कोलंबस ने किया था। कौन? कोलंबस ने। वंदे मातरम को सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? 1896 ईस्वी में गाया गया था दोस्तों। कहाँ? 1896 ईस्वी में। फिर बोल रहा है सापेक्षता का सिद्धांत किसने खोजा था? एल्बर्ट आइंस्टीन ने। कौन? एल्बर्ट आइंस्टीन ने खोजा था। वायुयान की खोज किसने की थी? कौन किया था? ओलिवर और विलियम राइट बंधु दोस्तों। अब यहाँ दोस्तों खाली राइट बंधु याद कर सकते हैं। क्या? राइट बंधु अब याद कर लो, इतना बड़ा नाम पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो दोस्तों पूछेगा वायुयान खोज किसने किया था तो कौन किया था? राइट बंधु ने किया। खाली आप लास्ट जो है लाइन याद कर लीजिए। प्रथम हृदय पत्रारोपण किसके किया गया था? कौन था ये? क्रिश्चियन बर्नार्ड तथा दक्षिणी अफ्रीका से किया गया था। ठीक, 7 पहाड़ियों का नगर कौन सा कहलाता है? रोम कहलाता है। कौन? रोम। शक संवत राष्ट्रीय पंचांग के रूप में कब मनाया गया? 22 मार्च 1957। कब? 22 मार्च 1957 को। तो साथियों चल रहे हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। आपके सामने नेक्स्ट स्लाइड आ गई है, उपस्थित भी हो गई है, तो इसे पढ़िए। बोला है रेडियम की खोज किसने की थी? कौन किए थे भैया? पियरे क्यूरी और मैरी क्यूरी। दोस्तों ये जो है पति और पत्नी थी। देखो ये इतनी बड़ी खोज कर दी है कि दोनों पति पत्नी मिल करके जो रेडियम की भैया पूरा खोज कर गए। ठीक, तो ये आप देख रहे हैं जो भैया कितना दुनिया आगे निकल रही पहले पिछले में। अब देख लो तो क्या क्या होता है। हाँ, तो इसलिए जो है आप लोग सब लोग शिक्षित सभी लोग बने दोस्तों। अगर आपको अच्छे से पढ़ना है तो जितनी वीडियो हैं सबको आपको देखना पड़ेगा। अगर आपको जनरल साइंस पढ़ना है तो हमारी पिछली वीडियो जनरल साइंस की अभी तक आपको 500 क्वेश्चन कराए जा चुके हैं, जो आपकी सीजन 1 से हो गया। आपको उसका सीजन 2 भी चलने वाला है 500 सीरीज का। तो आप लोग इसकी जो दोस्तों कंटिन्यू बने रहो। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन दोस्तों। बोला है कितने ऊंचाई पर जाने पर तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड कमी होती है? अर्थात जब आप 165 मीटर ऊपर जाओगे तो जो है इतना दोस्तों 1 डिग्री सेंटीग्रेड कमी पाई जाती है। फिर बोला है किस ग्रह के चारों ओर वलय है? कौन सा? शनि है। विश्व में सर्वाधिक शाखाओं वाला बैंक कौन सा है? भारतीय स्टेट बैंक है। सफ़ेद हाथियों देश कौन सा? थाईलैंड है। कंगारू किस देश राष्ट्रीय चिन्ह है? कहाँ की है? ऑस्ट्रेलिया की है। सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध किस आंदोलन से? चिपको आंदोलन से है। सन 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने किया था। भगत सिंह सुखदेव और राजगुरु को फांसी कब दी गई थी? 23 मार्च 1931 को दी गई थी। माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले कौन चढ़ा था? दार्जिलिंग नार्के भारत और
एडमंड हिलेरी न्यूजीलैंड के। पद्मावत रचना किसने की थी? मलिक मोहम्मद जायसी ने। कौन किया था? मलिक मोहम्मद जायसी ने किया था। फिर चलते हैं अगले स्लाइड पे दोस्तों, अगले स्लाइड पे। तो साथियों आपके सामने नेक्स्ट स्लाइड आ रही है दोस्तों, आपके सामने नेक्स्ट स्लाइड आ गई है, तो इसे आप पढ़ सकते हैं। बोला है रुक जाओ एक मिनट, हाँ चलो। अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन थे? जॉर्ज वाशिंगटन थे। कौन थे? जॉर्ज वाशिंगटन थे। जर्मनी का एकीकरण किसने किया था? बिम्स्टेक ने किया था। कौन था? बिस्मार्क ने किया था। सोजे वतन पुस्तक किसने लिखी थी? मुंशी प्रेमचंद ने। कौन लिखे थे? मुंशी प्रेमचंद। फिर बोला अलीगढ़ आंदोलन किससे संबंधित है? सर सैयद अहमद खान से। किससे? सर सैयद अहमद खान से। किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की सूरत में कारखाना लगने वाली इजाज़त दी थी? जहांगीर ने। फिर बोला है भारत में पुर्तगालियों का प्रथम व्यापार केंद्र कौन सा है? गोवा है। कौन सा है? गोवा है। किस पर्व वाले दिन 1883 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद ने मृत्यु हुई थी? कौन सा दिवाली पर उनकी हुई है जो है स्वामी विवेकानंद की मृत्यु हो गई थी। कादम्बरी किसकी रचना है? बाणभट्ट की है। भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? अरुणाचल प्रदेश में। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन डीसी है। पेंसिल की लेड किसकी बनी होती है? ग्रेफाइट की बनी होती है। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। फिर चलते हैं अगले स्लाइड दोस्तों, आपके सामने अगले स्लाइड आ गई है, देखो ये आप इसे पढ़िए। बोला है अशोक के अधिकांश शिलालेखों में किस लिपि में लिखे हैं? ब्राह्मी में। कौन सी? ब्राह्मी में। रिवर्स पब्लिक का संबंध किस खेल से? हॉकी से है। शुक्र सेल में क्या होता है? अमोनियम क्लोराइड होता है। मानस अभयारण्य किस राज्य में है? असम में है। विश्व में सबसे बड़ा डाक शस्त्र किस देश का है? भारत का है। लाल त्रिकोण किसके प्रतीक चिन्ह है? परिवार नियोजन कार्यक्रम का है। श्रीनगर की स्थापना किसने की थी? अशोक ने किया था। गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुई थी? 3 मार्च 1931 को हुई थी। भारतीय संघ का राष्ट्रपति किसके परामर्श कार्य करता है? प्रधानमंत्री की सलाह भैया राष्ट्रपति कार्य करता है। राष्ट्रपति का कोई कुछ खास रोल है नहीं, खाली प्रधानमंत्री ही राष्ट्रपति को नचाता है दोस्तों अपने इंडिया में, ठीक। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन। बोला है गंधक के साथ रबड़ को गर्म करने की क्रिया क्या कहलाती है? वल्कनीकरण कहलाती है। क्या कहलाती है? वल्कनीकरण कहलाती है। फिर बोला है पश्चिमी और पूर्वी घाट किन पहाड़ियों से मिलती है? ये नीलगिरी पहाड़ियों से मिलती है। किससे? नीलगिरी। फिर बोला है जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतिम सरकार का गठन कब हुआ था? ये हुआ था 4 सितंबर 1946। कब हुआ था? सितंबर 1946 में हुआ था। तो साथियों आपके सामने आ रहा है 800 की क्वेश्चन। देखो आगे बोला है क्रिकेट। कौन सा? क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी होती है? 22 गज या 66 फुट होती। कितनी? 22 गज या 66 फुट दोस्तों फुट होती है। जो आप समय 799 क्वेश्चन था, बोला था कि हुआ था सितंबर 1946 में हुआ था। तो साथियों ये रहा आपके सामने 100 क्वेश्चन रहा वन लाइनर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें दोस्तों। अगर कोई भी मतलब कंटेंट में अगर कमी हो तो आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर अवश्य दे सकते हैं कि हाँ सर ये कमी है, ठीक, बता सकते हैं। तो साथियों आप जो है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों में और चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों वीडियो को लाइक करें, ठीक। तो साथियों फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चूँकि दोस्तों भी 800 क्वेश्चन कर चुके हैं, अभी इसके 200 क्वेश्चन और होना है। फिर हमारे नेक्स्ट सीरीज चलेगी, तो आप मतलब जो वीडियो पिछली वीडियो हैं जो ना देखो हो तो उससे आप देखते रहिए, ठीक। और इससे जो है दोस्तों आपको PDF दी जाएगी, आप PDF से इसे याद कर सकते हैं। हाँ PDF से आप याद कर लीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। तो साथियों आज की वीडियो यहीं करते हैं समाप्त, ठीक। धन्यवाद दोस्तों।